हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 11th के टॉपिक सेल में हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म देखेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने किसने करी। कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनके बारे में बताया है, डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, कई सारी चीज़ें इसके बारे में बोली है। सबसे पहले बात करते हैं कोलिकर की। कोलिकर ने सबसे पहले इसको स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट में देखा था। मतलब स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स में इनको कोलिकर ने सबसे पहले देखा था और वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी करी थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जो करी थी वो किसने करी थी? कोलिकर ने करी थी। और जहाँ पर इन्होंने एक नाम रखा था जिसको बोलते हैं सार्कोसोम। सार्कोसोम ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम है जो किसने रखा था? कोलिकर ने रखा था। कब रखा था? जब उन्होंने वॉलेंट्री मसल्स ऑफ इंसेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी करी थी। फ्लेमिंग की अगर बात करते हैं, फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया था जिसको बोलते हैं फीलिया। फीलिया जो नाम है वो माइटोकॉन्ड्रिया का ही है जो किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। अगर बात करते हैं अल्टमान की, अल्टमान को क्रेडिट दिया जाता है इसकी डिस्कवरी का। तो मीन्स डिस्कवरी जो मेन डिस्कवरर है वो अल्टमान को बोला जाता है और उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था बायोप्लास्ट। अगर बात करते हैं सी बेंडा, जो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बोलते हैं वो टर्म जो है वो किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। तो ये दो सबसे पहले आपको याद रखने हैं। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर रेस्पायरेशन होता है। मीन्स रेस्पायरेटरी साइट होती है हमारी सेल में। कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर रेस्पायरेटरी साइट होती है तो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने यहाँ पर डिस्कवरी करी होगी तभी पता चला है। तो मीन्स किसने करा था? माइकलिस। माइकलिस ने बताया था कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर रेस्पायरेशन यूनिट जो होता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मीव्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कौन सा एक्वेटिक प्लांट उन्होंने बताया था? तो उन्होंने जिस एक्वेटिक प्लांट में इसकी डिस्कवरी की थी वो है हमारा वाटर लिली। वाटर लिली, और वाटर लिली को हम लोग बोलते हैं निम्फिया। ठीक, तो वाटर लिली या निम्फिया में सबसे पहले मीव्स ने ऑब्जर्व किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का भी एक डीएनए पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। इसके बारे में बताया था नास एंड नास ने। अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है। जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस है वैसे ही ये भी एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है। अब ऐसा क्यों है? रीज़न ये है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स उनको ही बोला जाता है जो जिनका अपना डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है। मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस भी खुद से कर सकते हैं और उनके पास अपनी खुद की जेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग से होती है। मीन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर अपना डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो सेल की डीएनए से बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की तरह ही प्रेजेंट होगी। बनने वाले यहाँ पर जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाएंगे वो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाएंगे। अब बात करते हैं अकरेंस की। अकरेंस में अगर हम देखें तो ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। किस में एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स में मैमेलियन जो आरबीसी होती है, मैमेलियन आरबीसी होती है, वहाँ पर ये क्या होते हैं? एब्सेंट। तो हमने देखा कि हर एक यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर मैमेलियन आरबीसी और कैसी मैमेलियन आरबीसी? मैच्योर, वहाँ पर ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और कहाँ पर एब्सेंट होते हैं? तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर की। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स मीन्स कितने एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। सेल कितना एनर्जी को प्रोड्यूस करना है कि उस हिसाब से ही माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में प्रेजेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। अगर देखें तो ये किस पर डिपेंड करता है? ग्रोइंग मीन्स कितना उसको सेल को ग्रोथ करना है, कितना उस सेल को डिवाइड करना है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स उस सेल की कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब कि वो जहाँ पर सेल प्रेजेंट है क्या उस ऑर्गन या उस सेल का फंक्शन कुछ ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से ही उस सेल में पाए जाते हैं। अगर देखें तो सबसे कम एक यूनिट एक सेल मीन्स एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? क्लोरेला में देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। क्या कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं
एग्जाम्पल प्रोटिस्ट, ट्रैपनोजोमास स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करने वाला एक प्रोटोजोन है। उस प्रोटोजोन के अंदर भी एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसके ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके यूकैरियोट्स के, लेकिन अगर प्रोटिस्ट के एग्जांपल देखें तो प्रोटिस्ट के एग्जांपल में हम लोग किसको याद रख सकते हैं? ट्रिपैनोसोमा को याद रख सकते हैं। किसको याद रख सकते हैं? ट्रिपैनोसोमा को याद रख सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5000। एक सेल में कितने? 5000 भी, 50,000 भी हो सकते हैं, और एक सेल में 5 लाख भी हो सकते हैं। किसमें? जियांट अमीबा जो होता है उसमें 5 लाख हर सेल में होते हैं। और फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट जिसमें इसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसमें कॉलिकर ने इसकी डिस्कवरी करी थी, वहां पर इनको कितने दिखे थे? एक सेल में 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइज की। साइज का मतलब है इसकी लेंथ कितनी होगी और इसका डायमीटर कितना होगा। क्योंकि इसका ओवल शेप दो, तो डायमीटर देखेंगे तो कितना होता है? 0.1 से लेकर 1 μm, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.4 μm होता है। शेप कैसे कैसे होते हैं? ग्रैनुलर होता है, कहीं कहीं आपको डिस्क शेप देखने को मिलेगा, ओवल मिलता है, स्फेरिकल होता है। ठीक, तो मेन क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? हर सेल में कितने होते हैं? सेमी, और उसके बाद में डिस्कवरी से 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। अब आता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हम लोग स्ट्रक्चर को हम लोग डायग्राम के व्यू से देखेंगे कि डायग्राम में किस तरीके के इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन है, एक बाहर है और एक अंदर है। तो हमने बोल दिया इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। हमने देखा इनर मेम्ब्रेन कुछ फोल्ड्स बना रही है, इन फोल्ड्स को क्या नाम दिया जाता है? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि इन फोल्ड्स के ऊपर कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। F0 F1 पार्टिकल्स, जिसका दूसरा नाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी होता है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अपना डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? 70S। एक बात आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो मैमेलियन आरबीसी होती है या मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, वहाँ पर जो आरएनए देखने को मिलता है वो हमें आरएनए 70S टाइप का नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है 55S। तो हमने देखा कि राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, या तो 70S होगा या तो 55S होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम 70S नॉर्मल सेल्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन मैमेलियन के अंदर कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम होगा? 55S। इस चीज को आप नोट डाउन करके रखिएगा। अब देखते हैं हमने क्या किया। क्रिस्टी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया। हमने देखा क्रिस्टी का वो पार्ट जो अंदर मैट्रिक्स की तरफ है। कहाँ पर? मैट्रिक्स की तरफ है। इसको हमने एम फेज बोला क्योंकि ये किसकी तरफ है? मैट्रिक्स की तरफ है। जो पार्ट बाहर की तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं सी फेस। क्या बोलते हैं? सी फेस मींस आउटर मेम्ब्रेन साइड स्पेस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन साइड स्पेस। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसमें एक बेस होता है, एक स्टाल्क होता है, एक हेड होता है। ये हेड रीजन कहलाता है, ये स्टाल्क होता है, ये क्या होता है? बेस। जो बेस होता है उसको बोलते हैं F0, जो स्टाल्क होता है वो F5 और S6 होता है, और जो हेड होता है वो हमारा F1 कहलाता है। इस हेड के अंदर कुछ एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मींस एटीपी का जो सिंथेसिस होती है वो यहीं पर प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम देखें इस वाले स्ट्रक्चर में क्रिस्टी में, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ETS, मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर क्रैब्स साइकिल होती है,
वहाँ पर निकलने वाले जितने भी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स को एक साथ एटीपी में सिंथेसाइज किया जाता है हायर एनर्जी को, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो दो पार्ट में ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ होता है। पहले अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती हैं, और दूसरा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। हम लोग जो बात करिए उसी हिसाब से देखते हैं। कितनी मेम्ब्रेन? दो मेम्ब्रेन एनवेलप बनाती हैं। जिस तरीके से थर्मोस बोतल होती है जो आजकल ठंड में बोतल चलती है ताकि अंदर का पानी ठंडा रहे, तो थर्मोस बोतल की तरह दो एनवेलप की मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है और दूसरी कैसी होती है? इनर। अब देखते हैं, आउटर जो होती है उसमें कम प्रोटीन पाए जाते हैं, इनर वाली में ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। आउटर में प्रोटीन तो कम पाया जाता है लेकिन लिपिड ज़्यादा पाए जाते हैं, जिस कारण से ये कैसी होती है? परमिएबल। लेकिन इनर वाली जो होती है वो हमारी, उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं, लिपिड कम पाए जाते हैं, इसीलिए कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। आउटर कैसी है? स्मूथ है, बट इनर वाली में कुछ फोल्ड पाए जाते हैं जिनको क्या नाम दिया था? क्रिस्टी। हमने देखा क्रिस्टी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कैसा शेप होता है? ट्यूब लाइक या फिर फिंगर लाइक होता है। क्रिस्टी के नंबर मीन्स अगर हम देखें कि जैसे हमने बना दिया एक अप्स बना दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कुछ इस तरीके से अप्स बना रहे ना या फोल्ड्स बना रहे हैं। ये फोल्ड्स डिपेंड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साइज और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रेट्स पर। हर एक क्रिस्टी के अंदर इंट्रासिस्टल स्पेस होता है, इसकी बात हो रही है। हर एक क्रिस्टी के अंदर क्या होता है? इंट्रासिस्टल स्पेस होता है। ये स्पेस सेम कैसा होता है? जैसा बाहर स्पेस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इसकी तरह। यहां पर जो पाया जा रहा है वही ऐसा ही स्पेस यहां पर भी पाया जाएगा। क्रिस्टी में क्या कहते हैं? दो फेज होते हैं, एक एम फेज होता है, एक सी फेज होता है। एम फेज के ऊपर ये देखिए हमारा एम फेज है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? F0 पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, पूरा तीन सब यूनिट से मिलकर बनता है। F0, F5, F6 और F1। हमने देखा F0, F5, F6 और F1। F0 कौन सा बना रहा है? बेस। F1 ATPase हेड वाला पार्ट बना रहा है। स्टार्क F1 और F6 बना रहा है। नंबर ऑफ ऑक्सीसोम्स मीन्स नंबर ऑफ F0 F1 पार्टिकल्स की बात हो रही है। F0 F1 पार्टिकल्स जो डिपेंड करते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? जहां पर एटीपी की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, जिस माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पर F0 F1 पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। F0 F1 किस पर लगे होते हैं? क्रिस्टी पर, इसीलिए क्रिस्टी भी ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर की। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर जो होता है वो आउटर चैम्बर होता है, एक इनर चैम्बर। मींस एक आउटर चैम्बर बाहर वाले चैम्बर की बात हो रही है और एक ये अंदर वाले चैम्बर की बात हो रही है। अंदर वाले चैम्बर के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, मींस वहां पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। किस किस के प्रोडक्शन के लिए? लिपिड की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और क्रेब्स साइकिल के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल में यूज सभी एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते? तो आप बोलोगे इनर चैम्बर के कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में। लेकिन एक एंजाइम ऐसा होता है जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मींस क्रिस्टी वाले रीजन पर प्रेजेंट होता है, और वो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। यही एक ऐसा एंजाइम होता है जो इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, मींस क्रिस्टी वाले रीजन के पास में प्रेजेंट होता है। अगर आउटर चैम्बर की बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है, मिनरल्स होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एटीपी की बात करते हैं फंक्शंस की।
एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सबसे पहले एटीपी का प्रोडक्शन, इसका मेन काम होता है। उसके बाद इसको नाइबरकर्न्स बोलते हैं, लेकिन नाइबरकर्न बोलते किसको है? स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, मीन्स स्पर्म को अगर मोटिलिटी करनी है, मीन्स ट्रेवल करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसकी फ्लैश जो टेल होती है उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देगा, लेकिन वहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइबरकर्न बोलते हैं। थर्मियोजेनेसिस मीन्स टेम्परेचर प्रोवाइड करने का भी काम यही करता है। वाइटेलोजेनेसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वाइटेलोजेनेसिस हमने पढ़ा था गोल्गी बॉडी में, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तभी किसका फॉर्मेशन करते हैं? कौन सी प्रोसेस होती है? वाइटेलोजेनेसिस। और हमने आपको बताया था जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, और वाइटेलो योग सैक को बोलते हैं, मीन्स योग सैक का फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है? गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है हीम प्रोटीन्स। हीम प्रोटीन जो होती हैं ये मीन्स आयरन वाला पार्ट, चाहे आयरन वाला पार्ट हीमोग्लोबिन में हो या मायोग्लोबिन में हो, इन दोनों को बनाने का आयरन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक, अब एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया बिल्कुल एक तरीके के ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की तरह किस तरीके से बिहेव करता है, कई सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो उनके अंदर, दोनों के अंदर कैसा डीएनए पाया जाता है? तो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाएगा? सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। दोनों के अंदर राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी के इनफोल्ड्स होते हैं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रिस्टी इनफोल्ड्स है, बैक्टीरिया में हमने मीजोसोम्स देखे, वो भी अंदर इनर मेम्ब्रेन्स के ही फोल्ड से बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट बात करें हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऑरिजिन की। ऑरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन द्वारा जो आपने पढ़ा था, फिजन मीन्स 20 से ब्रेक डाउन होना, जिस तरीके से बैक्टीरिया बाइनरी फिजन द्वारा डिवाइड करता है, सेम ये भी डिवाइड करता है, जिस कारण से हम लोग बोलते हैं न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।